नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। विशाल दंगल के आयोजन में जैतपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव। भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे सपा महासचिव शिवपाल यादव। राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत फंसाया जा रहा शंकराचार्य को शिवपाल यादव। आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी सपा, झूठ का पिटारा है भारतीय जनता पार्टी, शिवपाल यादव। सरकार बनने पर बाह को जिला बनाने की घोषणा। देखिए, बहा में मुकेश बरुआ जी ने कार्यक्रम लगाया है, पंडित सेवाराम की स्मृति में दंगल लगाया है और दंगल लगाया है तो आए हैं। और जब हम आए हैं तो पॉलिटिकल कार्यक्रम भी है। यहाँ सभी आगरा जिले के सभी हमारे नए नियुक्त अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, नितिन कोहली भी हैं, सभी हैं, जिले के जितने भी लोग हैं सभी हैं। शंकराचार्य जी को लेकर बड़ा विवाद है। शंकराचार्य जी को लेकर बड़ा विवाद है, कहीं ना कहीं सरकार कार्रवाई जिस तरह से कर रही है उससे क्या कहना चाहिए? देखिए, सब लोग जानते हैं कि पहले तो उनका शंकराचार्य जी का अपमान हुआ और केवल गंगा नहाना था तो गंगा का भी अपमान हुआ। जब शंकरा जी नहा नहीं सके, उनकी चोटी पकड़ के उनका अपमान किया गया। उनके जो शिष्य थे उनकी पिटाई भी की है। अब उन पर झूठा मुकदमा लगा दिया गया। अब इतना पुराना झूठा मुकदमा तो ये तो सब जानते हैं। तो ये तो सब भारतीय जनता पार्टी को अब सब लोग समझ गए, पूरा देश समझ गया है कि कितनी झूठी पार्टी है और ये केवल झूठी बोलते हैं, काम तो कुछ करते नहीं। अभी तक इन्होंने अपने वादे कोई पूरे किए नहीं हैं। 10 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गए हैं, केंद्र सरकार को भी हो गए हैं। इन्होंने अपने कोई भी वादे पूरे नहीं किए हैं और इन्हें पूरे देश की जनता को, उत्तर प्रदेश को भी लूटा है, टैक्स में लूटा है, GST में लूटा है, अब कम कर रहे हैं। सो भी इतनी कि अच्छा कितना टैक्स लोगे जनता से? ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए इनको 5% और ज़्यादा लेना है 10%। अब कहाँ GST 28% तक GST ली है, अब 18% करी है, अब कम कर रहे हैं तो लूट लिया है। दोनों डिप्टी CMO को ऑफर दिया अखिलेश जी ने, 100 विधायक लाओ सरकार बनाओ, क्या करना चाहिए? चलिए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और वैसे तो जानते ही हो, दोनों डिप्टी मिनिस्टर की अपने विभागों में चल नहीं रही है, ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हैं, क्लर्क के ट्रांसफ़र नहीं करा सकते, यहाँ तक कि चपरासी का ट्रांसफ़र अपने विभाग में नहीं करा सकते हैं। विधायकों में नाराजगी, ब्राह्मण विधायकों ने पहले मीटिंग की, उसके बाद लोधी समाज के विधायकों ने मीटिंग की, लगातार इस तरह की जाति विधायक करते हैं। इस सरकार में देखो विधायकों की कोई सुनवाई नहीं है और पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरी सरकार। अब देख ही रहे हो हर विभाग में कितना भ्रष्टाचार, लूट रहे हैं और कहीं विधायकों की सुनवाई हो नहीं रही है तो विधायक तो फिर नाराज होंगे। UGC को लेकर भी कहीं ना कहीं सबर समाज नाराज है, तो क्या स्टैंड अप पार्टी का इस पूरे मामले में? तो वो तो बोल ही दिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोल दिया है, किसी निर्दोष का अपमान नहीं होना चाहिए, गलत फंसाना नहीं चाहिए, तो ये तो बोल ही दिया है उन्होंने। तो क्या तैयारी 2027 भी नज़दीक है चुनाव, अब 2027 में हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हमारा संगठन तैयार है और बस चुनाव लड़ेगा और देखना आपकी बार बहुमत की सरकार बनाएंगे। पंचायत चुनाव को लिए असमंजस की स्थिति है, पंचायत चुनाव जो होने हैं उसे पंचायत चुनाव समय से होना चाहिए लेकिन लग नहीं रहा है। जी, क्या कारण लगता है इसका, क्यों नहीं कराना चाह रही है, डिले क्यों हो रहा है ये? अब ये समझ रहे हैं कि अब की बार हार जाएंगे
जिला पंचायत में हार जाएंगे तो और इनकी हवा खिलाफ हो जाएगी। और फिर अध्यक्ष जी, ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है? तो हमने तो कहा ही है कि सभी ब्राह्मण लोग हमारे साथ आएँ, सम्मान मिलेगा, पूरी तरह से उनको सम्मान मिलेगा और पहले भी मिलता था हमारी पार्टी में। बहुत बहुत